Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise number 4.3. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लास्ट पार्ट की और एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 24 की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी तो क्वेश्चन नंबर 23 का लास्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है। इसको भी हम प्रोसीड करेंगे बिल्कुल एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट पार्ट को प्रोसीड किया है। बी पार्ट को इसकी नॉर्मल फॉर्म्स बनाएंगे और नॉर्मल फॉर्म्स बनाने के बाद फिर वहां से डिस्टेंसेस आ जाएंगे। उन डिस्टेंसेस के दरमियान हम देखेंगे कि किस तरह से दो पैरेलल लाइंस के दरमियान अपने डिस्टेंस फाइंड करना है। एज वेल एज इसको हम स्केच करेंगे और स्केचिंग के बाद इसके मिड वे में से गुजरने वाली जो एक स्ट्रेट लाइन है उसको हम फाइंड करेंगे। सो जी आइए आगाज करते हैं। आपके पास एक है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और एक तरफ है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1। यहां से भी 5 को साइड पर ले आए। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और यहां से आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1। ज्यादा सूटेबल यही होगा कि अगर आप ऐसे लिख लें x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और इसको भी लिख लें x प्लस 2y और इधर से जो 2 कॉमन लें उधर लाके डिवाइड कर दें तो वो भी 1/2 हो जाएगा आपके पास। ये जरा इजी आपके लिए होगा इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना। अब देखिए इसको अगर हम वो पहले वाले मेथड से जो मैंने आपको सिखाया उससे प्रोसीड करेंगे तो उस पहले वाले मेथड में मैंने आपको ये बात बताई कि आप इसको किस तरह से प्रोसीडिंग में लेके आएंगे। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे दोनों के और उसके बाद हम ड्रॉ कर देंगे। सो मैं इस इक्वेशन 1 इसको 1 का नाम दे देता हूं तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब ये 1 और 2 आ गया। अब इस 1 और 2 के आने के बाद अगर आप देखते हैं इससे आगे तो अब इक्वेशन 1 को यहां पे सपोज करता हूं 1 implies x plus 2y is equals to 5। इसका x इंटरसेप्ट अगर हम निकालते हैं तो देखिएगा x इंटरसेप्ट क्या आता है। x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो आपके पास y is equals to 0 पुट करने से आती है और यहां से ये आ जाएगा implies that x plus 0 is equals to 5 तो ये आ जाएगा x is equals to 5। लिहाजा जो x इंटरसेप्ट इसका बना वो आपने यहाँ पे बना लिया x y is equals to 5 and 0। अब आप आ जाए y इंटरसेप्ट की जानिब। जब आप इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो y इंटरसेप्ट में आपने हमेशा x को 0 पुट करना होता है। तो जब आप x 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 5/2 जिससे पता चला कि ये जो x y आपके पास यहाँ पे आया है वो 0 और 5/2 आ जाएगा। ये हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन को लेके आते हैं और उसकी प्रोसीडिंग्स करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। देखिएगा वो यहीं पे करता हूं। आप इसको पैरेलल चलते दें इस तरह से। अच्छा जी अब आप सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1/2। इसका पहले हम x इंटरसेप्ट लेते हैं। तो जब आप x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो x इंटरसेप्ट में आपके पास y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1/2 जो इम्प्लाइज करता है कि जो आपकी x y की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 एंड 0। इसी तरह जब आप y इंटरसेप्ट की जानिब चलते हैं y इंटरसेप्ट की जानिब तो y इंटरसेप्ट में आप हमेशा x को 0 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1/2। सो 2y इज इक्वल्स टू 1/2 y is equals to 1/4। so जब आपके पास y is equals to 1/4 आ जाएगा तो इससे मुराद ये है कि आपका जो y इंटरसेप्ट बना है वो क्या बना है x y और वो आपके पास बन जाएगा 0 1/4।
नहीं जी, अब इसके मुताबिक इसकी जो स्केचिंग बनती है उसको हम करते हैं और स्केचिंग के साथ साथ इसको प्रोसीड करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले बनाइए और उसके बाद इससे आगे चलते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, इसके साथ मैं इसका y एक्सिस बनाने जा रहा हूं और y एक्सिस मेरे पास क्या है, तो जो y इंटरसेप्ट है उसको यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे इसका x इंटरसेप्ट भी बनाइएगा, ये आपके पास इसका x इंटरसेप्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें दोनों इंटरसेप्ट हमने बना दिए, दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने बना दिए। अब इसके इंटरसेप्ट्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो इंटरसेप्ट्स के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो जो पहली वैल्यू आपने वहां पे फाइंड करके रखी हुई है वो एक वैल्यू है 50। तो आप लेट्स से दैट ये कह देते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे है 1, एक तरतीब से ये 2, यहाँ पे 3, ये 4 और यहाँ पे 5। सो ये है 50 और जो इसके साथ सेकेंड वैल्यू है वो है 0.5/2। अब 0.5/2 से मुराद है 2.5, यानी कि यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे अगर 2 है तो ये 3 है, तो इसके मिडल में ये वाली ये है 0.5/2। नहीं जी, इन दो को हम ज्वाइन कर लेते हैं। पहले इन दो को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या लाइंस बन रही हैं, क्या वो लाइंस एक ही साइड पे बनती हैं या डिफर कर जाती हैं। इस तरह से ये चीजें हमने बेसिकली ऑब्जर्व करनी होती हैं। तो ये वो लाइन बनने जा रही है जो यहाँ आप बनाना चाह रहे हैं, ये आप इसको इससे ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक लाइन तो हमने ये बना ली। ओके जी, अब ये लाइन बन गई। दूसरी लाइन आपके पास क्या बन रही है? दूसरी लाइन आपके पास बन रही है, उसके इंटरसेप्ट्स हैं एक 1/2 और एक 0.1/4। तो x में 1/2 है, 1/2 से मुराद हाफ, तकरीबन इस जगह पे, और दूसरा 1/4 वो उससे भी नीचे है, तकरीबन आप कह दें इस जगह पे। तो इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। अब इन दोनों को ज्वाइन करके आप वो लाइन बनाइए और फिर देखें ये आपकी जो लाइन बनेगी वो तकरीबन ये यहाँ पे बनेगी और इस लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी सेकंड लाइन बन गई। नहीं, दोनों पैरेलल लाइंस आपने यहाँ पे बना ली हैं। अब इनके मिड वे में से पास करने वाली हमने जो एक लाइन भी बनानी है, फिर इनके दरमियान डिस्टेंस भी फाइंड करना है। सो अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए कि डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू वो क्या आ रहा है। आपके पास इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो आप फाइंड करना चाहते हैं, और मैं कहता हूं जी फर्ज करें वो जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है, जाहिर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसे तो स्लाइटली डिफर करेंगे तो वो तो चेंज हो जाएगा। तो मैं वही चाह रहा हूं कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो तो ये है एक बात। लेकिन अब जरा ऑब्जर्व करना आपने, एक जो लाइन वो आपकी ऊपर लाइन मौजूद है उसका जो ओरिजिन तक डिस्टेंस है वो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं। दूसरा ये लाइन है जो बिल्कुल ये पड़ी हुई है नीचे वाली लाइन, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन तक वो डिस्टेंस ये आपका पड़ा हुआ है सिर्फ इतना सा, ये मैंने इस से हाईलाइट कर दिया। अब ये डिस्टेंस है, लिहाजा वो जो आप दरमियान दोनों लाइंस के डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं वो इनके सब्ट्रैक्शन से आएगा, इनके सब्ट्रैक्शन से आएगा। किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर कहीं नेगेटिव आंसर भी आएगा तो उसके ऊपर मॉड लेके उसको पॉजिटिव कर देंगे। सो आप इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं यानी कि P3, सो P3 डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास एग्जैक्टली जो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं दोनों लाइंस के दरमियान डिस्टेंस, वो नॉर्मल फॉर्म से एक तो आएगा। अब नॉर्मल फॉर्म तो हमने यहाँ पे बना ही नहीं, हमने अब पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है,
वो P3 डिस्टेंस। पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, एक ये पॉइंट पड़ा हुआ है, एक ये पॉइंट पड़ा हुआ है, एक इधर है और एक इधर है। सो ये 4 पॉइंट्स है। तो मैं P3 इज इक्वल्स टू D ये फाइंड करना चाहता हूँ इनके दरमियान डिस्टेंस। सो इसके डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास बनेगा AX1 प्लस BY1 प्लस C और डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइन कौन सी और पॉइंट कौन सा। चलें, कोई एक लाइन पकड़ लें, कोई एक पॉइंट पकड़ लें। सिंपल वाला केस उठाइए जहां आपके पास आसानी हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो मैं पॉइंट ले लेता हूं 50। अब 50 अगली लाइन पे मौजूद है तो पीछे वाली लाइन सपोज कर लें जो कि है 2x प्लस 4y माइनस 1। 2x प्लस 4y इक्वल्स 1 था तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 कर लिया। नहीं जी, इस को इस ऊपर वाले फॉर्मूले में एडजस्ट कर दें तो आपके पास ये बन रहा है d इज इक्वल्स टू ax1, a है 2, x1 है 5 प्लस by1 0 और प्लस c माइनस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या बन रहा है, जरा गौर कीजिएगा। d इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 मॉड डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16, ये आ गया। d इज इक्वल्स टू 9 बाय 20 स्क्वायर रूट। अब ये जो 20 स्क्वायर रूट बन रहा है ये आपका क्या बनता है, इसको जरा गौर कीजिएगा। सो दैट इज द डिस्टेंस एंड लाइक दैट के 9 बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू लाइन्स। अब एक डिस्टेंस आ गया जो आप फाइंड करना चाहते थे। अब वही क्वेश्चन जो पार्ट 1 वाला प्रोसेस था जो मैंने जिस अंदाज से आपको वो सिखाया उसी के ऊपर उसी के तर्ज अमल पे चलते हैं कि मिड वे में से चूंकि हमने लाइन को पास करवा के उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सो अगर मैं बात करूं कि जो y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन लाइंग मिड वे जो इनके बिल्कुल मिड वे में से पास करती है उसका जो y इंटरसेप्ट है जो कि इन पैरेलल लाइंस के दरमियान से गुजर रही है उसका क्या आएगा, इज द एवरेज। वो एक्चुअली आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगी ऑफ द y इंटरसेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑफ द y इंटरसेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। नहीं जी, इन पैरेलल लाइंस का वो y इंटरसेप्ट होगा। लें जी, ये आ गया। अब क्या होगा जरा गौर करते हैं। लेट्स से दैट c इज इक्वल्स टू एक y इंटरसेप्ट है 5/2, एक है 1/4 और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 20 आपके पास एक तरफ आएगा प्लस 2। तो ओवरऑल इसको देखिएगा तो ये 2 इंटू 5 जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस इधर आ जाएगा 1 और इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरे पास ये बना c इज इक्वल्स टू 11/8। ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब देखिए y इंटरसेप्ट आपने फाइंड कर लिया, स्लोप अब आपके पास मौजूद है। स्लोप क्या आ रही है, स्लोप है m इज इक्वल्स टू माइनस a ओवर b। सो माइनस a ओवर b मीन्स दैट माइनस आपके पास आ जाएगा 1/2। अब हम इस पे स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। सो स्लोप आपके पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म जो बन रही है वो आपके पास एग्जैक्टली बन जाएगी y इज इक्वल्स टू mx plus c and that is about mx is means that 1/2 times x plus c और c आपका जो आपने फाइंड यहाँ पे किया वो 11/8 आया है। नहीं जी, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8y माइनस 4x प्लस 11। इसको बेशक आप इधर ले आए
और इधर लेके आके आप इसका सोल्यूशन बता दें तो ये आ जाएगा 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये वो रिक्वायर्ड लाइन है जो आप यहाँ से फाइंड करना चाह रहे थे और जिसका सोल्यूशन अभी आपने देखा, इस अंदाज से हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की। एक अच्छा और खूबसूरत सवाल है और उसकी स्टेटमेंट जो है आपके सामने है कि आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू द लाइन -4 7 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। वो इस लाइन के पैरेलल है और इसमें से आपने उसको फाइंड करना है -4 and 7 2x minus 7y plus 4 is equals to 0। सो जी सोल्यूशन में आ जाए, गिवन लाइन लिखिएगा 2x minus 7y plus 4 is equals to 0 और पॉइंट जो आपका बनता है x1 y1 लेट्स से दैट वो लिखिएगा -4 and 7। अब देखिए वो बात ये कर रहा है कि एक लाइन है कोई, लेट्स मैं यही लाइन बना देता हूं, ये एक लाइन है और इस लाइन के आपने पैरेलल एक और लाइन फाइंड करनी है। लेट्स ये लाइन आपने फाइंड करनी है और वो कहता है ये लाइन फाइंड करें और ये लाइन आपकी इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन है आपके पास जो ओवरऑल बन रही है वो बन रही है 2 टाइम x -7 टाइम्स y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन के ये पैरेलल आ रही है। नहीं जी, आप ऐसा करें कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन लिखें, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप है इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू -a ओवर b and m is equals to -2 over -7 ये आ जाएगी। तो जब आप इसको फाइंड कर रहे हैं कि -2 over -7 सो उसकी स्लोप क्या आ गई? एग्जैक्टली उसकी स्लोप आ जाएगी m is equals to 2/7। ये आपके पास इसकी स्लोप आ गई। अब ये जो स्लोप आपने यहां पे फाइंड की है m is equals to 2/7, ये स्लोप आपको बता रही है कि यही स्लोप आपकी इधर इस लाइन की है। सो यहां से अगर मैं ये बताता हूं कि लिहाजा m1 इसको नाम दे देते हैं, इसकी भी स्लोप 2/7 होगी बिकॉज बोथ द लाइंस आर पैरेलल। अब ये बात यहां पे बताते हुए चलिएगा कि गिवन लाइन जो है इज पैरेलल टू द रिक्वायर्ड लाइन। ये पैरेलल आ रही है हमारे पास टू द रिक्वायर्ड लाइन। अब चूंकि ये रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है दैट्स वाई आप कहते हैं कि उसकी भी जो स्लोप है m1 वो भी 2/7 है। अब देखिए पॉइंट मौजूद, स्लोप मौजूद, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करें और इसी को इनको फाइंड कर लें। तो देखिएगा जी पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो कुछ इस तरह से बन रही है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू x माइनस x1। ये आ जाएगा y माइनस y1 और जो y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मौजूद है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो 7 है। सो ये आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल्स टू m1 जो कि आपके पास बन रहा है 2/7 इंटू x माइनस x1 जो कि -4 है, तो माइनस इंटू -4 आ जाएगा। नहीं जी, इसको प्रोसीड करते हैं और इसका रिजल्ट बताते हैं। ये आ जाएगा 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें 7y माइनस 49 इज इक्वल्स टू 2x और माइनस माइनस प्लस 8 ये आ जाएगा। नहीं जी, इसको हम लिखेंगे, इसको इधर ले आते हैं 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7y और प्लस 8 प्लस 49। सो विच इंप्लाइज दैट जो आंसर आपका यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है 2x माइनस 7y प्लस 57 इज इक्वल्स टू 0। लिहाजा ये इसकी टोटल प्रोसीडिंग थी
जिसमें आपके पास जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास स्लोप के हवाले से कुछ डाटा गिवन हो, और वो डाटा कैसे गिवन होगा, कभी आपको कह देगा कि ये लाइन इन 2 पॉइंट्स में से पास करती है, कभी आपको कह देगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है जिसकी ये स्लोप है, कभी आपको ये कह देगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है जो लाइन ये है जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया, और कभी आपको कह देगा ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप ये है। तो हमें स्लोप का वो हवाला देता हुआ जाता है कि हम दूसरी लाइन से स्लोप को पकड़ें और अपनी इस लाइन के अंदर उसको इस्तेमाल करें। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।